एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आरआरबी कांस्टेबल सीबीटी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का मैं आज कराने वाला हूँ। तो ये आपका जो चैप्टर है वो प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल से जो है वो क्वेश्चन हमेशा आता है बायोलॉजी से। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगा आप सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि इन विच सीजन वुड शुगर स्टोर इन रूट और स्टेम टिश्यू बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड टू एनर्जी टू ग्रो इन प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्प्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है। इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग शुगर स्टोर इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो प्लांट्स। तो स्प्रिंग सीजन में क्या है, जो रूट्स जो होता है उसमें रूट्स में शुगर को स्टोर करने से जो होता है वो जो टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करता है बर्ड्स को, और जिससे कि बर्ड्स को एनर्जी मिलता है प्लांट को ग्रो करने में। तो इसका कहने का मतलब ये रहा। अगला क्वेश्चन है सीव प्लेट्स आर फाउंड इन। सीव प्लेट्स कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है फ्लोएम ट्यूब सेल में। याद रखिएगा, फ्लोएम ट्यूब सेल में भी ये पाया जाता है। तो विच सेल इन द जाइलम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फूड। तो जाइलम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जाइलम जो है वो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फूड स्टोरिंग के लिए। तो याद रखिएगा किस चीज़ के लिए होता है? पैरेन्काइमा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पैरेन्काइमा जो होता है वो एक तरह का लिविंग टिश्यू होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फूड और वाटर स्टोरेज के लिए। और ये जो बनता है स्मॉल थिन और थिक वॉल्ड से आपका बना हुआ होता है, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स प्लांट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि जाइलम टिश्यू हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो जाइलम टिश्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो किस टाइप का ये टिश्यू है? तो याद रखिएगा ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है एक तरह का ये कंपोस्ट सेल होता है, जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों सिमिलर होता है। और ये जो टिश्यू बनता है वन टाइप सेल का टिश्यू बनता है, एक ही टाइप का सेल बनता है। और फिर जो कुछ लेयर जो होता है वो आपका एपिडर्मिस होता है। जनरली जो है इसे सिंपल परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर अगला आपका आता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट टिश्यू इनकरेक्ट। तो प्लांट टिश्यू के स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ, तो इनमें से कौन सा गलत है प्लांट टिश्यू के रिलेटेड से? तो कौन सा है गलत है आपका? मटेरियल आर मूव इन बोथ डायरेक्शन। तो मटेरियल जो मूव होता है वो जाइलम में बोथ डायरेक्शन में नहीं होता है इसका। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका है ये आपका तीनों करेक्ट ऑप्शन है, और यहाँ पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट आपका डी वाला होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है डैश टिश्यू फ्रॉम वस्कुलर पूल्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जाइलम और फोइलम। अगला क्वेश्चन आपका इन एडिशन ऑफ डैश फोइलम इज मेड। किससे बनता है? किससे बनता है? तो आप याद रखिएगा फ्लोएम वेजल से बनता है, बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि आपका अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आपका विच परमानेंट टिश्यू मेक्स ए प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। कौन सा परमानेंट टिश्यू है जो कि प्लांट को हार्ड भी बनाता है स्टिफ भी बनाता है? तो याद रखिएगा आपका स्क्लेरेन्काइमा बनाता है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस प्लांट्स। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका आंसर मैं छोड़ दिया हूँ। तो ये आपका पूरे डिटेल रहा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपका सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका एनटीपीसी ग्रुप डी। तो ये जो मैं आपको खासकर बता रहा हूँ, तो जितना भी एग्ज़ाम होता है रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, सब इसी तरह एक ही सेम ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।